जौनपुर में 96 यूपी बटालियन में गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। जनपद जौनपुर स्थित 96 यूपी बटालियन एनसीसी परिसर में गणतंत्र दिवस समारोह पूरे हर्षोल्लास और गरिमा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कमांडिंग ऑफिसर शंकर सिंह गौतम को एनसीसी कैडेट्स द्वारा भव्य सलामी दी गई। इसके उपरांत कमांडिंग ऑफिसर शंकर सिंह गौतम ने तिरंगा फहराया। समारोह को संबोधित करते हुए सीओ शंकर सिंह गौतम ने कहा कि एनसीसी कैडेट्स में एकता और अनुशासन हमेशा बना रहता है। उन्होंने कहा कि देश के युवा राष्ट्र निर्माण की रीढ़ की हड्डी होते हैं और एनसीसी युवाओं को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करती है। इस मौके पर एडम कर्नल नवीन सिंह, सूबेदार मेजर गुरतेज सिंह, सूबेदार देवी सहन, सीएचएम दिवाकर, एएनओ कुंवर विक्रम, भभूति रविंद्र कुमार, दिनेश कुमार मौजूद रहे। वहीं हवलदार समीर, मोहित, सुनील, थकेंद्र, पुनः रविंद्र, राजभर, वासुदेव, जयसिंह सहित अन्य लोग भी समारोह में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। जौनपुर से संवाददाता मनीष यादव की रिपोर्ट। तो सभी भारतवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और भारतीय सेना की तरफ से हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि आप एक सुरक्षित सुरक्षा के दायरे में हैं। एक बहुत ही धैर्यवान और पराक्रमी सेना आपके देश की है, जो किसी भी ऐसे बुरी निगाहें जो देश की तरफ उठेंगी उनको पूरी तरह से वो नीचे करने में सक्षम है। और जिस तरह से हमारे देश में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, उसी के मद्देनज़र भारतीय सेना भी अपने को अप टू डेट कर रही है, अपने को नई टेक्नोलॉजी और नए साजो सामान के साथ सुसज्जित कर रही है। और जिस तरह से हमारे देश का विकास हो रहा है, हमारा देश के आने वाले समय का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। सर, संविधान और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? युवा हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं और जितना शिक्षित और जितना अनुशासित हमारा युवा होगा, उतना ही अच्छा प्रगति हमारे राष्ट्र की होगी। सर, एनसीसी कैडेट को कौन कौन से प्रशिक्षण दिए जाते हैं जो उनके जीवन में काम आते हैं? एनसीसी कैडेट को सुरक्षा, अनुशासन, उसमें जो उनका एनसीसी का जो पाठ्यक्रम है उसमें उनको ड्रिल का प्रशिक्षण, फायरिंग का प्रशिक्षण, उनको बेसिक मिलिट्री टैक्टिक्स और भारत का संविधान, इस तरह के, और साथ में एक टीम स्पिरिट से काम करने का मोटिवेशन वो एनसीसी में दिया जाता है। सर, एनसीसी से जुड़े युवाओं में देश सेवा की भावना को कैसे और मजबूत बनाई जाती है? हम समय समय पे ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम रखते हैं अपने कैडेट्स के लिए जो एनसीसी में हैं, जिसको हम सीएटीसी कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप कहते हैं, जिसमें वो 10 दिनों का कैंप होता है। साल में हम 2 कैंप करते हैं अपनी इस यूनिट में। अलग कभी सिंगरामऊ में करते हैं, कभी शाहगंज, कभी जौनपुर, इस तरह अलग अलग विद्यालयों में, कभी बदलापुर। और उसमें 10 दिनों तक वो सारे कैडेट एक साथ रहते हैं और जो एक भारतीय सेना का जो रूटीन होता है उसके मुताबिक उनको उस रूटीन में डाला जाता है, जिसमें वो आपस में खेलकूद में भी भाग लेते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेते हैं और मिलिट्री रिलेटेड कार्यक्रमों में और ड्रिल्स में भी वो भाग लेते हैं। सर, गणतंत्र दिवस के अवसर पर युवाओं को और एनसीसी कैडेट के और सेना को जवानों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? भारत एक सॉवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, एक ऐसा राष्ट्र है जो इतने कम समय में जिस दर से प्रगति कर रहा है, जिस दर से विकास कर रहा है, उसका पूरे दुनिया में कोई सानी नहीं है। आज की तारीख में हर बड़ा राष्ट्र हमारे साथ अपने संबंध रखना चाहता है, चाहे वो वाणिज्य हो, चाहे वो रक्षा हो या अदरवाइज हो। तो हम एक बहुत ही उज्जवल भारत की तरफ आंखें उठाकर देख रहे हैं और उसमें युवा का, हमारे एनसीसी कैडेट्स का, हमारे देश के नागरिकों का जो योगदान है उसको हम शत-शत नमन करते हैं। थैंक यू सर।